सर मेरा पोल नहीं आता। ठीक है, आपका पोल नहीं आता, आप एक बार अपना एसआरएन बता देना क्लास के एंड में रुक के। ओके। ओके ना। ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। एक बार मैं जल्दी से आपको टाइम टेबल बता दूं, ऐसे ऑलमोस्ट सभी को पता होंगे कि टाइम आपका क्या है। 3 दिन चलती है आपकी क्लास, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 8:30 to 9:30 PM इवनिंग में। ठीक है। अगर किसी की पहली क्लास है, नोट डाउन कर लेना है, इसको रेगुलर क्लास करते रहना है आपको। पोल के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग आंसर कर रहे हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं पोल में कैसे आंसर करना है। जिन बच्चा का पोल आता है, पोल में जरूर आंसर कीजिए, आपकी पोल रिपोर्ट बनेगी। काफी बेहतरीन रिपोर्ट बनाना है आपको। ठीक है। तो आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही है, मान लो बी, तो बी पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से आंसर कर ही रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज आंसर कीजिएगा, सारे बच्चों का आंसर आना जरूरी है। ठीक है। अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। अब ऑपरेशंस में तो काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन सभी को मैथमेटिकल टूल्स या ऑपरेशंस कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। किसका? इंटीजर्स। तो इंटीजर में क्या होता है सर? पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मल्टीप्लाई या डिवाइड के कुछ नियम सीखे थे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा कितने बच्चों को सारी चीजें याद है। क्वेश्चन का आंसर मुझे देते रहिएगा, या तो चैट में या फिर माइक ऑन करके। अगर मैं पूछूं आपसे 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। 7 into 5, आंसर है 7×5 = 35, नो प्रॉब्लम। एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से जब सर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है। अगर मैं इसी में थोड़ा चेंज करूं, मैं कह रहा हूं -7 को मल्टीप्लाई करिए -5 से। अब रूल्स यहां पर काम आएंगे आपको। अब बोलोगे सर -7 -5 भी 35 ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। या आप माइनस माइनस का जब जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। आप कहोगे सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। ठीक है। अगर मैं बोलूं 7 को -5 से मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के 7×5 = 35 तो देगा ही। उसके बाद साइन कैसा आएगा? प्लस का साइन, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आपका माइनस आ गया, तो आंसर आएगा -35। सिमिलरली -7 into 5 भी -35 देगा। ठीक है। अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में बहुत ही सिंपल से मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके से लिखिएगा। ऑलवेज P/Q का फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिखाया। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको डिवाइड करना है 10 को 5 से, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप बोलोगे सर 10/5, ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अगर मैं बोलूं -10 को डिवाइड करिए -5 से, ठीक है, -10 डिवाइडेड बाई -2, तो यहां पर भी आप वही काम करो। सर -10 को डिवाइड करना है किससे? -5 से। अब P/Q लिखने के बाद आपने बोला था सर माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हुआ ना, डिवीजन में भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल हो जाता है। तो 5 से 10 काटा, 2 आ गया। ठीक है। अगर मैं वही थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, -10 को डिवाइड करना है 5 से, तो इसको लिखोगे सर -10/5। अब यहाँ पर आपका आंसर 5×2 = 10, 5×2 = 10, तो यहाँ पर 2 आया। ये जो माइनस का साइन था ये तो रह गया ना, ये तो कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? -2। ठीक है। आंसर आ रहा है हमारा -2। क्लियर है इतना? बताइए। तो आंसर -2 आ रहा है। 10 - 10 ÷ 5। अच्छा, -2 दिख नहीं रहा है क्या? अभी दिख जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। हाँ अभी ठीक है। एक क्वेश्चन और। अच्छा, एक चीज नोट करिएगा, ये मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में बताया था। अगर मैंने कभी ऐसे लिखूं 10/, ये लिखो, पहले ये लिख लो, नोट डाउन कर लो अगर मिस हुआ था तो। आप a/- भी लिखो, माइनस का साइन नीचे रहे, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -a/b। दोनों ही चीजें क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं। a/- भी लिखे चाहे -a/b लिखे। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, a/- भी लिखना और -a/b लिखना दोनों सेम होती है। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रिकॉल क्वेश्चन। जिन बच्चों का पोल आता है ट्राई करना कि हर एक बच्चा पोल में आंसर दे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है -108 को डिवाइड करना है -12 से। ठीक है। -108 डिवाइडेड बाई -12। अच्छा, जिनका पोल नहीं आता वो क्या करेंगे? जैसे ही पोल एंड होगा, आपका चैट ओपन हो जाएगा, फिर चैट में आंसर करिएगा। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फिर से।
-108 को डिवाइड करना है हमें -12 से। ये है क्वेश्चन। एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, सिंपल। -108 डिवाइडेड बाई -12। तो 12 का टेबल, 12 का टेबल याद है आप सभी को, ठीक है। कम से कम 20 तक का टेबल तो याद रखिएगा। 12 का टेबल याद आएगा 12 का, तो आपको दिख जाएगा 12 के टेबल में 108 कितने टाइम्स में आता है, 108 कितने बार में आता है। साइन के बारे में आपको बता रखा हूं नियम, रूल, कि नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको, इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिखो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म। वहां से काफी जल्दी आपको आंसर दिखने लगेगा। ट्राई करो, स्किप नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का आंसर। तो अभी तक काफी कम आंसर आए हैं। एक बच्चे हो क्लास में जिनका पोल नहीं आता, बाकी सभी के तो आते हैं ना पोल। चलिए, 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। मैं रुक रहा हूं ओनली 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड मोर। ट्राई करो कि 15 सेकेंड में आपका आंसर आए। लास्ट 10 सेकेंड्स, स्किप मत करिए। जितने बच्चों ने किया सभी का आंसर सही है, ट्राई करो, आप भी करो। नाइस। लास्ट 2 स्टूडेंट्स, ओनली 5 सेकेंड लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं, ये टाइम अप होता है आपका। पोल को मैं एंड कर रहा हूं, ऐसे आंसर सभी के आ चुके ऑलमोस्ट। यहाँ आप क्या बोलोगे? अच्छा, चैट ऑन है। हिना के आईडी से बच्चों प्लीज अपना चैट में नाम आंसर लिख दो, सी। वेरी नाइस। यहाँ पर आप देखो, आप क्या बोलोगे? सर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, तो -108 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? माइनस के 12 से डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया। मतलब हमें दिख रहा है 108 को डिवाइड करना है 12 से। 12 का टेबल में 108 कितने बार में आता है? 12 9 जा 108, तो 12 से 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर 9 आएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर है, प्लस का 9। कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो आपको सर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ठीक है। जो आप सभी के आंसर सही थे, किसी का भी आंसर गलत नहीं था। तो आई होप ये क्लियर है सभी का, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो ये है आपके लिए आज का नया टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स कर दो इसको, अगर आप हेडिंग लगा रहे हो तो। इंटीजर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इंटीजर्स की जब बातें करते हैं ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी नंबर आते हैं। तो इसमें क्या रूल्स है? एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन? एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि रूल जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के सर सेम होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। डिपेंड करेगा कि साइन कैसे हैं, कब हम ऐड करेंगे, कब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारे रूल्स को देखिएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, समझिएगा, फिर क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। जैसे समझो, यहाँ पर क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट थिंग ये नोट कीजिए, पहला नियम ये होता है आपका कि जब भी हमारे पास कोई दो नंबर है, उन दोनों नंबर के साइन सेम है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सेम साइन। अगर दोनों ही नंबर के साइन सेम है, ऐसे केस में आप दोनों ही नंबर को ऐड कर देते हो, ऐड कर दोगे। अब सेम साइन कहने का मतलब सर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो ऐड करेंगे क्या? बिल्कुल ऐड करेंगे। दोनों ही नेगेटिव होगा तो भी ऐड करेंगे क्या? बिल्कुल ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर समझिए, अगर मैं लिख रहा हूं कि 5 + 3, सर ऐड करेंगे क्या? ये तो बचपन से करते आए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम साइन है ना। क्या आप बताइए, सेम साइन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 5 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। आप कहोगे सर सेम साइन है, सेम साइन के केस में ऐड करते हैं, तो ऐड करके आप 8 लिख दोगे, ठीक है, 8 लिख दोगे। इसके बाद जो होता है, एक चीज और होता है, फाइनल आंसर के आगे जो साइन लगेगा, फाइनल आंसर का साइन जो होगा, क्योंकि इंटीजर में साइन इंपॉर्टेंट होता है। साइन क्या आएगा? तो साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर का आएगा, लार्जेस्ट नंबर का आएगा। जो बड़ा वाला नंबर है, लार्जर नंबर जो है ना दोनों में, उसका साइन आएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 और 3 में बड़ा कौन है? 5 और 3 में 5 बड़ा है। तो 5 के आगे जो साइन है वही साइन लगा देंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर
8 के आगे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस 5 के आगे प्लस का साइन है। या ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, सेम साइन के केस में दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर समझो थोड़ा जो अलग है, जैसे मैं लिख रहा हूँ -5 -3, ये क्या आएगा? -5 -3, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर ये अभी -8। हाँ वेरी गुड। -5 कैसा है सर? नेगेटिव है। -3 कैसा है सर? नेगेटिव है। सेम साइन दिख रहे हैं? बिल्कुल सेम साइन दिख रहे हैं। सेम साइन के केस में क्या करते हैं? सेम साइन के केस में ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 को बस ऐड करिए, तो ऐड करके 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 लिख दिया। अब सर 8 आंसर होगा क्या? नहीं, 8 अगर आप लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा सर? साइन देखेंगे, साइन क्या होगा? साइन इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में -5 और 5 और 3 में, -5 -3 देखो, बस नंबर को देखना है। 5 और 3 में जो बड़ा है, अब दोनों ही अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो सर दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो -5 -3 को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 5 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस वाला आंसर आएगा, माइनस का 8 आएगा आंसर। ठीक है, बस ऐड करना है और साइन आपको लगाना है बड़े वाला का, लार्जर वाले का। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ दोनों चीज? ये दोनों क्लियर है? यस सर। साइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं सेकंड वाला रूल, सेकंड रूल क्या कहता है सर? अगर साइन डिफरेंट रहेगा, दो नंबर के साइन अगर डिफरेंट रहेंगे तो क्या करेंगे? साइन डिफरेंट रहेगा तभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। जो हम लोग घटाते हो ना आप लोग, तभी घटाते हैं जब साइन डिफरेंट रहता है। जैसे आप बचपन से करते आए हो, सर 10 - 4 लिख दे अगर, या 10 - 6 लिख दे, तो यहाँ पर आपको पता है ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 - 6 मतलब घटाओ पूछा जा रहा है आपसे, सब्ट्रैक्शन पूछा जा रहा है, माइनस करने बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 देखिए पॉजिटिव है, 10 के आगे प्लस का साइन है, 6 के आगे माइनस का साइन है, नेगेटिव है, डिफरेंट साइन दिख रहा है। तो रूल यही होता है, हम लोग बचपन से करते आए हैं, रूल यही होता है कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन वाले नंबर है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो 10 में से 6 घटाइएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4 मिलेगा। आंसर का साइन कैसा आएगा? साइन बड़े वाला का आएगा, साइन लार्जर नंबर का आएगा, जो लार्जर है इसमें उसका साइन लगा दोगे। तो साइन 10 वाला आएगा, 10 बड़ा है ना, तो आपको सर 10 के आगे जैसा भी साइन है वही साइन लगा दीजिए और कुछ मत सोचिए। तो 10 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का 4 आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नया नहीं था। आप बोलोगे सर ये तो हम लोग बचपन से करते हैं, 10 में से 6 घटाना कौन सी बड़ी बात थी? ये तो आप नहीं भी पढ़ाते तो भी हम कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ -10 + 6, अब आंसर क्या आएगा? -10 + 6 -4। -4, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सर यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते, भले ही बीच में प्लस का साइन दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन के केस में हमें सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ता है, तो हमें 10 में से 6 घटाना ही पड़ेगा, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके तो 4 बोल दिया, अब आंसर अगर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप और बचता है, सेकंड स्टेप साइन लगाना। तो फाइनल आंसर का जो साइन होगा, फाइनल आंसर का जो साइन होगा वो बड़े वाले नंबर का होगा। तो 10 के आगे 10 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लगा देंगे, तो आंसर मेरा -4 बनेगा। क्लियर? तो साइन किसका लगेगा? एक बार सभी लोग बताओ। माइनस का, ऐड का। नहीं, इन जनरल रूल में पूछ रहा हूँ, साइन किसका लगेगा? ग्रेटर का, लार्ज ग्रेटर नंबर का। वाले का, लार्जर नंबर का, ग्रेटर नंबर का, बड़े नंबर का। अब सवाल उठता है सर अगर दोनों नंबर बराबर हो जाएं तो क्या करेंगे? ये सवाल उठता है। ठीक है, यहाँ तो हमने बोल दिया सर बड़े वाले का साइन लगा देंगे, सभी केस में आपने देखा सर जो आंसर आ रहा है सर बड़े वाला का साइन ले रहा है ऑलवेज। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे, जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 + 7, चलो मैं लिख रहा हूं 7 + 7, यहाँ पर क्या बोलोगे? 7 + 7 14, इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ ना आपको? क्योंकि आपको बचपन से पढ़ते आए हो, जहां पर बचपन से जो चीज पढ़ते आते हैं ना उसमें डाउट नहीं होता है। तो आप बोलो सर 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों बड़ा है तो बड़े, दोनों बराबर है तो बड़ा किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलो -5 -5, अब यहाँ पर कोई भी ग्रेटर नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है,
तो इसको आप बोलोगे सर इतना तो हमें पता है कि सेम साइन का केस है, सेम साइन में क्या करेंगे, सेम साइन में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आप ऐड कर दो, तो 5 और 5 को तो ऐड करके आप 10 लिख दो, ठीक है। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल है। तो आप कहोगे सर दोनों नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, ठीक है। -5 + 5 होगा तो करेंगे, -5 + 5 में बताएंगे, पहले ये बताओ, ठीक है। उस पर भी आते हैं प्रतीक्षा, पहले ये बताओ, ये क्लियर है। -5 -5 -10, इसमें किसी का डाउट तो नहीं हुआ ना कि 10 क्यों आएगा, 10 क्यों नहीं आएगा। देखो ये आप ध्यान देना, अगर मैं पूछता ना ऐसे -5 × -2, अगर ऐसा पूछता तो यहाँ पर आप बोलते सर दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव देता है, ठीक है, ये 10 आ जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का रूल था, उसको यहाँ से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, नाइस। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था काफी बढ़िया कि सर अगर ऐसा रहेगा तो 5 - 5, तो सेम नंबर डिफरेंट साइन के साथ है, एक पॉजिटिव 0 हो जाएगा। एक नेगेटिव। तो ये तो पता है सर, कोई भी क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है ना, सीधे इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ -3 + 3, इसका आंसर क्या आएगा, सेम नंबर है 0। अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सीधे इन जनरल याद रखना है, अगर कभी लिख दूं -100 + 100, आंसर बताइए, जोड़ मत देना इसको। आप कहोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 कर। चल अभी ये रूल आपने सीख लिया अगर, तो एक एक करके ढेर सारा, हाँ बताइए क्या बोल रहे हो। सर ये -100 प्लस और 100 है, ये कैसे हुआ सर? चलो मैं बता रहा हूँ, -100 + 100, ये कैसे 0 होगा। पहले यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं बोलूँ 100 - 100, इसका मतलब समझ में आ रहा है सर 0 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस सर। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर को आप आगे पीछे लिख सकते हो, आपको पता है सर a + b लिखे चाहे b + a लिखे सेम होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूं, ये -100 को आगे लिख दो, -100 लिख दो, ये 100 को मैं पीछे लिख दो, तो ये +100 हो गया, तो आंसर तो सेम रहेगा ना, -100 + 100 0 हो गया, तो ये 0 ही रहेगा अभी भी, ठीक है। और इन जनरल हमें याद रखना है कि अगर दो नंबर सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर 0 आएगा, आप हमेशा उसको कैंसिल कर देना। जैसे एक मैं जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, -a + a, ऐसा कभी भी आपको दिखता हो तो आप सीधे बोलोगे सर ये -a + a से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 0 बनेगा, ठीक है, एक जनरल फॉर्म। इवन मैं लिखता हूँ a - a, तो भी आपको पता है सर a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है, नाइस। चलो अब आप, आगे सर। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे एक के बाद एक, आप सभी को आंसर करते रहना है, मैं भी सॉल्व करूंगा फिर पोल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर आ भी गया है चैट में, बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होगा ना। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 10 और 5 को जोड़ेंगे आंसर 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर है, सेम साइन का केस बन रहा है। अच्छा इतना सोचना नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सेम साइन का क्वेश्चन है, तो इसमें आप करोगे सर यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया आपने, ठीक है, साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो साइन 10 का लगा दिया, ठीक है, 15 आ गया, ठीक है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन पे ना आने के पहले मैं कुछ और कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है कुछ बच्चों का, लेकिन यहाँ पर नोट डाउन करोगे कुछ चीजें, इसको नोट डाउन करो। देखो अभी थोड़ा सा रुकते हैं, समझिएगा ध्यान से। कभी भी अगर दो साइन एक साथ आए, प्लस और माइनस, तो दो साइन को सेपरेट करने के लिए हम बीच में ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट दिख रहा हो, कहीं भी ब्रैकेट दिख रहा हो, ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, स्टेप 1, कि ब्रैकेट को आप रिमूव करो, ब्रैकेट हमें रिमूव करना होगा। अब ब्रैकेट रिमूव करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। अगर कभी ऐसा लिखा हो a + -b, तो प्लस और माइनस साइन अगर एक साथ दिख रहा है, प्लस और माइनस साइन एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में गुना वाला नियम लगता है, गुना नहीं होगा बस गुना वाला नियम लगेगा।
तो प्लस माइनस मिलकर के क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए बी और प्लस और माइनस टकराएगा, तो इसका मतलब मैंने से हाँ प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस भी बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर। तो ये चीज समझ में आ रहा है सभी को, ये बताइए। यस सर। अभी मैं आता हूं, अगर ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा ए माइनस माइनस बी, कुछ ऐसे, दो माइनस का साइन एक साथ आ गया, माइनस और माइनस दो साइन आ गया, तो इसका मतलब बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, ए और बी के बीच में कैसा साइन आएगा, प्लस। आप कहोगे सर ये माइनस और माइनस टकरा रहा है ना, तो माइनस और माइनस जब एक साथ आएगा तो माइनस और माइनस के बीच में गुना हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये ए प्लस भी सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। तो स्टेप 1 में आपको यही करना होता है, ब्रैकेट को रिमूव करना होता है, ठीक है, अगर दो साइन एक साथ दिख रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं ए प्लस, चलो ऐसे लिख रहा हूं पी माइनस प्लस क्यू, इसको मुझे बताइए सॉल्व करके क्या बोलोगे, पी और क्यू के बीच में साइन कैसा आएगा, ब्रैकेट को ओपन करें तो बताइए, माइनस आएगा। आपको सर माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस गुना होकर क्या देगा, माइनस देगा, सिंपली आपका जो गुना वाला रूल सिखाया था ना वही आएगा, पी माइनस क्यू आएगा। तो ये ध्यान रखेगा, गुना का प्लस और प्लस गुना होकर के प्लस देगा, ये आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस देगा, प्लस और माइनस अगर एक साथ आएगा तो ये माइनस दे देगा, और माइनस और प्लस भी साथ में आ जाएगा तो माइनस देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखो आप सारे, तो स्टेप 1 में ब्रैकेट, उसके बाद जो रूल पहले सिखाया वही चीज आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2 करो, आप लोग कर ही रहते, मुझे बताइए। ये आ गया आपका -10, प्लस और माइनस एक साथ, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, या माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो -10 -5, -10 -5 क्या होगा, आपको पता सर दोनों सेम साइन है, आपको पता सर दोनों ही नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मतलब सेम साइन, सेम साइन कहने का मतलब ऐड हो जाएगा, नंबर्स ऐड होंगे, तो नंबर को ऐड करेंगे, 10 और 5 को ऐड करेंगे 15 मिलेगा, 15 मिला। अब यहाँ पर बोलोगे सर साइन किसका लगाएंगे, फाइनल आंसर का जो साइन आएगा, फाइनल आंसर का जो साइन आएगा इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका आएगा, तो 10 बड़ा है, 10 के आगे कैसा साइन है, 10 के आगे माइनस का साइन है, तो 10 के आगे माइनस का साइन है तो आपका वैसे आंसर माइनस बनेगा, या फिर दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आया जो मैंने बोला। चलो अगर इसमें डाउट नहीं है ना तो मुझे जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ -20 -30 आंसर कितना आएगा, -20 -30, थोड़ा फास्ट, -20 -30, -10 नहीं, -10 नहीं, इसको देखो सेम साइन है ना, दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन में ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करोगे आप, तो ऐड करोगे तो आपका 50 बनेगा, साइन 30 का लगेगा, 30 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। -100 -300 आंसर, -100 -300, -100 -300, नाइस। तो आप कहोगे सर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव यह भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस आप कहोगे क्या, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव सेम साइन वाले में ऐड हो जाएंगे, तो ये 400 तो लिख ही देंगे जोड़कर। अब यहाँ पर क्या होगा, सर दोनों ही नेगेटिव है, साइन आप, अच्छा ध्रुव आप आंसर कर रहे हो 400, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत करो, यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, साइन जब भी आप इसका आंसर दोगे ना बड़े वाले का लगाइए, ठीक है, जो बड़ा इंटीजर है उसका, तो 300 के आगे माइनस का साइन है तो ये वाला आंसर आएगा। ये मत सोचना कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कब होगा आंसर, जब आप गुना कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन ऑलवेज आपका लार्जर नंबर का आएगा, हर बार ये होगा, ठीक है, तो हर बार साइन किसका आएगा, लार्जर नंबर का, तो 300 के आगे जो साइन था माइनस का साइन वही लगा दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, बस ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो देखेंगे माइनस प्लस साइन से, ठीक है। चलो तो ध्रुव आप मुझे आंसर बताओ लिखकर जल्दी से कि आपका आंसर क्या आएगा, अगर मैं ऐसा पूछूं -50 -20 इसका आंसर बताओगे। अच्छा ध्रुव आंसर बताएंगे, बाकी बच्चे मत लिखिए। 17 सर। 70 प्लस का या माइनस का, ध्रुव आप बताओ। -70, माइनस का। चलो नाइस। तो आप यहाँ बोलोगे सर ध्रुव का भी आंसर आ गया सही से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 50 और 20 दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको सर दोनों नेगेटिव है तो ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम साइन वाले में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 70 लिख दिया ऐड करके, साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो बड़ा वाला क्या है 50, तो इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। चलो अब क्लियर होगा आई होप। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक एक करके ये सारे क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे, मैं अभी कुछ चीजें हाइड कर दे रहा हूँ। पहले आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 3 जो अभी दिख रहा है, इसका आंसर बताइए।
10 माइनस 5, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी का, क्योंकि ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। सेम साइन वाला केस है या डिफरेंट साइन वाला केस है? सेम है कि डिफरेंट है? 10 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 10 के आगे प्लस का साइन, 5 के आगे माइनस का साइन, डिफरेंट है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आ जाएगा। साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो 10 बड़ा है तो 10 का साइन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर कट, ठीक है। अगला, इस क्वेश्चन को करके बताओ। -10 -5, दो माइनस का साइन आ रहा है बीच में, -10 और ये जो माइनस माइनस आ रहा है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका बन जाएगा प्लस, -10 + 5, ठीक है। नाइस। तो -10 + 5, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो केस बन रहा है ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ये डिफरेंट साइन वाला केस बन रहा है। एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन, ठीक है। तो डिफरेंट साइन के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या लगाए? तो साइन जो आएगा बड़े वाले नंबर का आएगा, तो बड़े वाले नंबर 10 है, तो 10 के आगे माइनस का साइन है, तो आपका आंसर -5 बनेगा। तो ऑलवेज साइन बड़े वाला का लगा दीजिए, बाकी कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए, मुझे बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ -10 -5, ये तो कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें ब्रैकेट की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि दो साइन आ नहीं रहा एक साथ, सीधे आप इसको लिख सकते हो -10 -5। ये क्या बनेगा? नाइस। तो आपको सर -10 -5 का मतलब क्या हो गया? सेम साइन, ठीक है। तो ये मैं कंडीशन में लिख रहा हूँ कौन से केस में जा रहा है, सेम साइन में जा रहा है। इसका मतलब इनको ऐड करेंगे नंबर को, तो नंबर को ऐड करोगे 10 और 5 को तो 15 बनेगा। अब साइन बड़े वाला का लगाएंगे, ऐसे मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं। आप कहोगे सर यहाँ पर साइन तो बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, बड़े वाले इंटीजर, ग्रेटर इंटीजर, तो 10 बड़ा है, या फिर कह सकते हो दोनों ही अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव ही रहा होगा, ठीक है। तो माइनस, तो आंसर आएगा -15, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो। ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है पहले, बढ़िया। 10 + -5, तो ये क्वेश्चन देखो पहले वाले क्वेश्चन से सिमिलर है। 10 में -5 जोड़ने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन देखो बोला जा रहा है 10 में -5 जोड़िए, लेकिन आप बोलोगे सर 10 में -5 जोड़ना है, लेकिन यहाँ तो मुझे दिख रहा है प्लस और माइनस एक साथ, तो प्लस और माइनस एक साथ दिखने का मतलब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब ये देखो 10 - 5 बन गया, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो 10 - 5 का आंसर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर 5 आ जाएगा। डिफरेंट साइन का केस बन गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 का जो साइन था पॉजिटिव वो लगा दिया, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगाना नियम कहता है, रूल कहता है। इन चारों एग्जाम्पल समझ में आया? ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए? यस सर। एवरीवन एक बार वाई लिख के कंफर्म कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। अभी और ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, जैसे 3 नंबर है। अच्छा, पोल करने के पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे 3 नंबर है, तो 3 नंबर में भी क्या करेंगे? जैसे 12 +-19 +15, आपको रूल पता है प्लस माइनस वाला। ट्राई करोगे? पहले खुद से ट्राई करके आंसर बताओ तो मुझे, उसके बाद मैं करता हूँ इसको। अच्छा, वर्मा जी के नाम से जो बच्चे हो, प्लीज ये सारी चीजें मत करिए, अदरवाइज ये क्लास डिस्टर्बेंस में आएगा। आप क्लास के डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो सकता है क्लास से रिमूव किया जाए फिर मजबूरी में, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है। देखो इससे क्या होता है, पूरी क्लास को स्क्रीन नहीं दिखती है। तो ये पहली बात है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपको आगे से ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो 12 + -19 +15, इसका आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। तो आंसर 6 आ रहा है एक, ठीक है। एक आंसर 6 आ रहा है, एक आंसर 8 आ रहा है, एक आंसर -8 आ रहा है, एक आंसर 4 आ रहा है। अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो मैं इसको अब सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग आंसर है। ये आपका, ये मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसका अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, जैसा समझना। मैंने बोला यहाँ पर सर 12 को तो 12 लिख दीजिए, इसके आगे मुझे थोड़ा सा दिख रहा है सर यहाँ पर एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो प्लस का साइन और माइनस का साइन जब एक साथ आ रहा है तो पहला स्टेप तो आपका ब्रैकेट हटाना होगा। तो प्लस और माइनस, मुझे यहाँ पर मैंने 19 लिख दिया। मुझे बताओ 12 और 19 के बीच में कैसा साइन आएगा? कोई बात नहीं, पहले ही माइनस। मुझे बताओ। माइनस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जब गुना होगा तो प्लस और माइनस गुना होकर के आपका माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस का 15 तो है ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ये बन रहा है। स्टेप 1 समझ में आया सभी को? 12 - 19 यस। + 15।
अब मुझे बताइए अगर मैं 12 माइनस 19 आपसे पूछूं, बस इतना पूछूं कि 12 माइनस 19, ये बताइए 12 माइनस 19 इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, 12 माइनस 19, 12 माइनस 19 -7। आपको अगर सर 12 में से 19 घटाना है, इसका मतलब क्या होगा, घटाव तो करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, डिफरेंट साइन वाला केस है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। लेकिन साइन बड़े वाला था, तो 19 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये सॉल्व करके ये -7 आ रहा है, और ये 15 जो है ये तो प्लस का 15 रहेगा ही रहेगा, तो -7 प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। अब -7 प्लस 15 कितना बनेगा बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो किया है ना, -7 प्लस 15। डिफरेंट साइन का केस है, आपको ना सर ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन दिख रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 7 घटा दीजिए, 15 में से 7 घटाइएगा 8 बन जाएगा। साइन कैसा लगाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, तो बड़ा यहाँ पर 15 है, 15 के आगे प्लस का साइन है, तो आपको सर आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस का 8 आएगा, ठीक है, यानी सीधे सीधे 8 ही लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 8 आएगा इस वाले क्वेश्चन का, समझ में आया? और कैसे आया ये भी समझ में आया, ठीक है, नाइस। चलो अब अगला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा, चलो इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन पर आता है। ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर सा दे रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर 30 प्लस -20, और यहाँ लिख दिया प्लस का 8। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? 18। एक आंसर आ रहा है 18, ज्यादातर आंसर 18 दिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो, आपको तो सर यहाँ पर क्या होगा, ये तो 30 बनेगा, यहाँ पर 20 है, प्लस माइनस कहने का मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 30 माइनस 20 प्लस 8, ऐसा कुछ आ रहा है। अब आप सिंपली क्या करो, बस इसको सॉल्व करो पहले, 30 माइनस 20, तो 30 में से 20 घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10, 10 प्लस 8 करना है, ये आ जाएगा आपका 18। तो एक एक स्टेप करके चलते चलो, एक स्टेप गए, फिर एक स्टेप गए, फिर एक स्टेप गए, छोटा होते होते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 19 प्लस -12 -15, थोड़ा सा अलग है, हड़बड़ी मत करना, थोड़ा आंसर अलग भी आएगा इसमें, ठीक है। ट्राई करो, आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। 19 प्लस पहले स्टेप 1 ब्रैकेट हटाइए, स्टेप नंबर 1 रिमूव ब्रैकेट, उसके बाद आप सॉल्व करते जाइएगा। -8, नाइस। यहां पर आप सिंपली बोलोगे, पहले स्टेप में सर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 19 आ गया, यहां पर आपको दिखेगा सर 19 और 12 के बीच में एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, तो प्लस और माइनस अगर एक साथ आ रहा है ये दे देगा आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे, हमने लिखना है सर क्या, माइनस का 12 और ये माइनस का 15, ठीक है, 19 -12 -15, ये स्टेप सॉल्व हो गया। अब यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ इतना सॉल्व करूं, 19 - 12, 19 - 12, ये कितना आएगा? 19 में से आपसे 12 घटाने के लिए कोई पूछेगा तो नहीं घटा दोगे क्या? 19 - 12, आपको सर यहाँ पर 7 आएगा, क्योंकि डिफरेंट नहीं, -7 कैसे आ रहा है, 19 - 7, 19 - 12, क्लियर हो रहा है? ओनली 7 से। तो 19 में से अगर 12 घटाएंगे तो आपको बोलोगे सर 7 मिलेगा, और यहाँ पर साइन 19 वाला आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 7 आएगा, तो ये वाला सॉल्व करके 7 आ रहा है, 7 - 15 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब 7 - 15 आपको सॉल्व अगर करना है तो क्या करेंगे सर, 7 में से 15 घटाना है, इसका मतलब अलग अलग साइन है, ठीक है, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो 15 में से 7 तो 8 आ जाएगा, साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो बड़ा वाला 15 है, तो इसका साइन आ जाएगा -8। -8। हाँ वही कह रहा हूँ, -8, क्लियर, बताइए। Yes, अच्छा अभी क्लियर है ना, अभी क्लियर है, वर्मा के नाम से जो बच्चे हो, yes sir. ठीक है। आपने लिखा था साइन में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, अभी क्लियर है? Yes sir. ठीक है,
चलो अभी 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, मैं कुछ भी इसमें नहीं कर रहा, पहले आप लोग आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है पहले इसको बताइए, जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है ना, -19 प्लस -12। स्टेप 1 ब्रैकेट हटाइए, पहले स्टेप में आपको ब्रैकेट हटाना होगा, आंसर क्या होगा? -31 -7। देखो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर आप क्या बोलोगे, पहले स्टेप में स्टेप 1 में ब्रैकेट हटाएंगे सर। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी बिल्कुल अपने स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन होते रहेगा, ठीक है, समझो। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये -19 तो ओपन हो गया ना, ये -19 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या होगा? प्लस और माइनस माइनस माइनस, तो बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस आ गया। अब -19 -12, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सेम साइन दिख रहा है दोनों नंबर के, साइन सेम दिख रहे हैं, बताइए, यह भी नेगेटिव और यह भी नेगेटिव, सेम साइन, तो सेम साइन है तो ऐड होगा, ठीक है। तो सेम साइन के केस में आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि ऐसे केस में आप दोनों नंबर को ऐड कर देते हो, ठीक है, दोनों नंबर को ऐड करोगे, 19 और 12 को ऐड करोगे तो आपका मिल जाएगा 31, ठीक है। अब साइन कैसा लगाएंगे? आंसर का साइन, आंसर का साइन बड़े वाले का ग्रेटर नंबर का लगेगा, और मैं हमेशा कह रहा हूं अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ग्रेटर वाला भी नेगेटिव रहेगा, यानी 19 बड़ा है, 19 के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस का 31 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 या -7 एक दो बच्चों का जो आ रहा था, क्लियर हुआ? हिना के आईडी से जो बच्चों, क्लियर हुआ आपका? क्योंकि आपका भी आंसर गलत था, ठीक है, नाइस, चलो ठीक है। सर ये रिपीट करना है एक बार। चलो इसको मैं समझा रहा हूँ, ये समझ में आया क्या आपको कि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया? ये सर ये क्लियर है कि प्लस और माइनस गुना हुआ है, दो साइन टकराए हैं, दो साइन अगर एक साथ है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है सर दोनों ही नेगेटिव नंबर है, 19 भी नेगेटिव 12 भी नेगेटिव, मतलब दो नेगेटिव नंबर को आप अगर ऐड करोगे, सेम साइन है तो इसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेम साइन के केस में ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करोगे तो 31 लिखा। साइन जो आंसर का आएगा वो बड़े वाले नंबर का आएगा, तो 19 के आगे माइनस का साइन है, माइनस का 31 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करो, ये वाला -19 -12। अच्छा पोल करेंगे, जो बच्चे पोल के लिए कह रहे हैं रिक्वेस्ट बिल्कुल आपकी सुनी जाएगी, पोल बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए पहले टाइम से सीख लेते हैं, उसके बाद पोल कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगेन दिख रहा है दो माइनस का साइन एक साथ, तो दो माइनस का साइन अगर एक साथ दिख रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -19, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर बोलेंगे -19 + 12। स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट हटाए। अब ब्रैकेट हटाने के बाद देखेंगे सर साइन सेम है कि डिफरेंट है, तो एक नंबर के आगे माइनस का साइन, एक नंबर के आगे प्लस का साइन, तो साइन डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंट दिख रहा है, साइन अलग अलग दिख रहा है ना ब्रैकेट हटाने के बाद, ठीक है, तो ब्रैकेट हटाने के बाद साइन डिफरेंट दिख गया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, घटाइए आप नंबर को, तो 19 में से 12 घटाइए तो आपका मिल जाएगा 7। साइन कैसा लगाए? तो साइन बड़े वाला का लगाइए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 19 बड़ा है, तो 19 के आगे यानी बाएं तरफ माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस का आंसर आएगा -7, क्लियर ना? यस सर -19 -12 -7, ठीक है। अभी मान लेते हैं एक जो नियम आपको बता दो ना कि सेम साइन विथ अपोजिट साइन, ठीक है, सेम नंबर अपोजिट साइन, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पर आपको एग्जांपल 2 दिखेगा, पहले एग्जांपल 1 कर लो 3 नंबर वाला, फिर एग्जांपल 2 पर आते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 1 बताइए, सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। स्टेप 1 ब्रैकेट हटाना है, स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट हटाइए, उसके बाद आप डिसाइड करोगे क्या करना है। 8, यहां मैंने लिखा 9, यहां लिखा 5, साइन मुझे बताओ 8 और 9 के बीच में कैसा साइन आएगा? 8 और 9 के बीच में कैसा साइन आएगा? माइनस, बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर दिख रहा है 8 के बाद प्लस का साइन, 9 के आगे माइनस का साइन, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 9 के बाद प्लस का साइन, 5 के आगे माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से माइनस का साइन आएगा।
ठीक है, 8 माइनस 9 माइनस 5। इसके आगे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 9 कितना होगा? 8 माइनस 9 कितना होगा? -1 सर। -1 होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है सर 8 में से 9 घटाना है, तो 9 में से 8 घटा दीजिए, 1 लिख दीजिए। अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, साइन बड़े वाला का लगाएंगे, 9 का साइन लगा देंगे जो आगे में, तो -1 -6 -1 -5। ठीक है, -1 -5 में दिख रहा है दोनों सेम साइन है सर, सेम साइन के केस में ऐड करेंगे, ऐड कर दिया इन दोनों को तो 6 मिल गया। ठीक है, लेकिन साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो 5 बड़ा है, तो 5 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो -6 आंसर आएगा, जो आंसर सही आ रहे थे आप लोग के। सेकंड का आंसर -2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -2, यहाँ पर दिख रहा है प्लस का 9, और यहाँ दिख रहा है प्लस और माइनस को माइनस का 9। ठीक है, -9। ठीक है, -2 + 9 -9। यहाँ दिख गया हमें सर एक +9 -9, ये मैंने बताया ना, a माइनस ए वाला चीज, a माइनस ए कट जाता है। ठीक है, तो 9 -9 दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम चीजें हैं, अलग अलग साइन के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या दिख रहा है आपको? -2 आंसर बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, अभी लास्ट 4 क्वेश्चन और है, उसके बाद पोल करेंगे। दिस इज योर लास्ट 4 क्वेश्चन, और बहुत जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा, अभी शायद स्क्रीन रुकी है, अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताइए। 0, बहुत बढ़िया। 9 + -9 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, 9 - +9 कितना आएगा? 18 सर। 9 18 आएगा, दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन 4 0 0। सर। नाइस, आपको भी सर -12 प्लस का 12, सेम नंबर अपोजिट साइन, अलग अलग साइन, तो आपको भी सर 12 से 12 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर -12 -12 माइनस का 24। चलो, अभी सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। -12 -12 कहने का मतलब दोनों नंबर को ऐड कर देंगे सर, 24 आ जाएगा। दोनों सेम साइन वाला कैसे ऐड कर दिया, साइन आएगा बड़े वाला का, कोई बड़ा नहीं दिख रहा तो कहेंगे दोनों में से किसी का साइन लगा दो। ठीक है, तो -24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भी सर -24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी काफी देर से आप लोग में से काफी सारे बच्चे कह रहे हो पोल में करने के लिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिख के एक बार कंफर्म करिए, ताकि पोल में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन है, अभी दिख रहा है आपको -68 + -90। 4-5 क्वेश्चन है, जो भी है जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। चलो, अच्छा, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि हड़बड़ी करोगे हो सकता है गलती कर दो। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिएगा, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है -68 + -90। तो यहां पर मुझे दिख रहा है प्लस और माइनस दो साइन एक साथ, तो स्टेप 1 होगा आपका ब्रैकेट हटाना। स्टेप 1 में आप ब्रैकेट हटाइए, फिर देखिए सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, सेम साइन के केस में ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन के केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े वाले नंबर के लगाएंगे, सारे रूल आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया है, अभी आपका टाइम है। ठीक है, -68 + -90, हड़बड़ी में आंसर करोगे फिर चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं अपना टाइम लेकर आंसर कीजिए, पोल काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्टेप 1 ब्रैकेट हटाइए, डिसाइड करिए सेम साइन डिफरेंट साइन, सेम साइन टू ऐड, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, बस यही रूल है। आंसर का साइन कैसा होगा डिपेंड करेगा कि इनमें से बड़े वाले नंबर के आगे कैसा साइन दिख रहा है ब्रैकेट हटाने के बाद। ठीक है, तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन में, उन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जो भी बच्चे क्लास में हो सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ, रंजीत के नाम से बच्चे कुछ बोल रहे हो क्या आप? कुछ पूछना है तो बताइए। कर दिया सर। अच्छा, कर दिया ना, ठीक है, आप कर देते हो तो आंसर आ जाता है, दिख भी रहा होगा ना, 7 बच्चों का आंसर अभी आया है, 7 में 6 सही 1 गलत, तो 1 गलत क्यों हुआ है? आंसर गलत किसी के नहीं होने चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सा है। डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, तो 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है अभी,
जिसमें से एक का नहीं आता तो 3 बच्चे कह सकते हो, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी नहीं आया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ 15 सेकंड, 15 सेकंड, नाइस, 10 सेकंड और। आज की पोल रिपोर्ट मैं अगले क्लास में डेफिनेटली शो करूंगा, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, चलो। अच्छा, जिनका पोल नहीं आता प्लीज आप अपना आंसर चैट में लिख दो, क्योंकि चैट अभी ऑन है। पहले आप अपना आंसर लिखिए। चलो, अभी आपका भी आंसर आ चुका है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 68 तो रहेगा ही, माइनस का 68, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस अगर एक साथ दिख रहा है तो प्लस और माइनस को सब ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये बन गया माइनस का 90, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है 68 भी नेगेटिव, 90 भी नेगेटिव, तो दोनों ही सेम साइन वाले नंबर दिख गए, सेम साइन वाले में ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 158, इन दोनों नंबर को ऐड करने पर। साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला नंबर 90 है, या दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आने वाला है, तो आंसर -158 दिखेगा, जो कि आंसर बी में। क्लियर है, समझ में आया ना? ऐसे आंसर सभी के सही थे, मतलब ये क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए -217 -100, बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, -217 -217 -100। पहले ब्रैकेट रिमूव, देन डिसाइड सेम साइन और डिफरेंट साइन। जो आपका आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, वो हमेशा इनमें से बड़े वाले नंबर का साइन होगा। ऑलवेज ये दिमाग में रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग नियम होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग सर नियम होता माइनस है। करना है इन दोनों को। अब मुझे नहीं पता, क्या? ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट मैंने हटा दिया है, क्योंकि ब्रैकेट का यहाँ पर कोई रोल था नहीं। अब यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ पर अगर दोनों के सेम साइन है, तो ऐसे केस में आप ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, और फाइनल आंसर में साइन कैसा आएगा, ये आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। चलो, ये पोल के बाद मैं इसको हमने सॉल्व कर करूंगा। दिया सर। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ही डिसाइड करना होगा ना कि यहाँ पर ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाइस, ठीक है। बस बैठे मत रहिएगा, जो भी आप अगर आंसर कर दिया हो तो बस थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 4 बच्चे हो, मतलब 3 बच्चे और हो। रुकते हैं 15 सेकंड, लास्ट 15, लास्ट 10। अगर टाइम लगेगा तो बताइएगा, मतलब अगर टाइम चाहिए तो बता देना, ऐसे 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। एक बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1, चलो। अच्छा, अभी मैं पोल को एंड करके चैट ऑन किया हूँ, प्लीज चैट में अपना आंसर लिख दीजिए, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, -217 -100। सब दिख रहा है सेम साइन, सेम साइन क्यों, क्योंकि दोनों ही के आगे माइनस का साइन है, तो सेम साइन के केस में हमेशा ऐड करते हैं, तो यहाँ पर घटाव तो कर ही नहीं सकते, तो -217 और -100 लिखा हुआ है, तो दोनों को ऐड करिएगा नंबर को, 217 में 100 को ऐड करिएगा तो आपका 317 बनेगा, ठीक है। अब साइन कैसा आएगा, साइन बड़े वाला नंबर का आएगा, इसका मतलब 217 के आगे जैसा साइन है वही वाला साइन ले लीजिए, तो माइनस का 317 आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, -10 मिनट लेफ्ट है ना, 10 मिनट में हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, बताइए। तो ये हमारा आंसर आएगा -317। तो मुझे बस बताओ, ये जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया ना क्यों गलती हो गया, क्योंकि प्लस का नहीं आएगा ना, साइन तो बड़े वाले नंबर का आएगा, यस सर, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 110 + -100, और ये कंपेरेटिवली अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन दिखेगा आपको, इसमें किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि अब तक का जितना भी क्वेश्चन मैं पूछा हूं उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन कहा जा सकता है, ऐसे सारे ही थे,
बस आपको यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ऐसा कुछ चीज दिखेगा जो आप बचपन से करते आए हो। ठीक है, 110 प्लस माइनस 100। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस ब्रैकेट को कैसे हटाएं। प्लस और माइनस एक साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें आंसर गलती करने का कोई स्कोप नहीं था, आपको थोड़ा टाइम लेकर करना है। इतने जल्दी में आंसर क्यों कर रहे हो कुछ बच्चे? ये मत सोचो कि सबसे पहले करना है। देखो यहाँ पर मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है, ज्यादा नहीं, एक ही आंसर गलत है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम लेना है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको डिसाइड करना होगा। कर इसमें दिया सर। कॉन्क्रीटली ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा था इसमें किसी का गलत नहीं होगा, इसमें कुछ आंसर गलत आए हैं। चलो, मतलब इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? में नहीं आया सर तो सर। जैसे गलत हो गया। ये नहीं करना, वही मैं कहता हूँ कि ये कभी मत सोचो कि मुझे सबसे पहले करना है, भले ही सबसे लेट करें लेकिन सही करें ना। ठीक है, ठीक है, तो अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख देना। जो बच्चे का गलत आपको लगता है कि हाँ मैंने गलत कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा है, तो चैट में आंसर लिख देना सही वाला। ठीक है, 110 प्लस माइनस 100, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, आंसर सभी के आ गए? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसका नहीं रहता है? एक बच्चे को छोड़कर, क्योंकि पोल नहीं आता। सभी का हो गया ना? ठीक है, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, बिना काउंटिंग किए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और आपका चैट ओपन है। अभी लिख दो अपना आंसर, जिनका भी आपको लगता है गलत हो गया वो अपना सही आंसर लिख दे, जिनका नहीं आता पोल वो लिख दे। ठीक है, हमारा तो सही था। अच्छा देखो यहाँ पर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आंसर कुछ गलत आ रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे यही बोला गया ना आपसे कि सर 110 लिखा गया, यहाँ प्लस लिखा गया, यहाँ माइनस लिखा गया, यहाँ 100 लिखा गया। एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुकी है, थोड़ा वेट करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा तो यहाँ टाइम। ठीक है, तो 110 प्लस माइनस 100, यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर प्लस और माइनस साइन एक साथ आ रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना सभी को, 110 और 100 के बीच में साइन कैसा आएगा, प्लस का कि माइनस का? माइनस। माइनस। माइनस का। अब यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता, आप में से किसी बच्चे से मैं पूछूं कि 110 माइनस 100 कितना होगा? ये तो बचपन से करते आओ ना आप लोग, क्लास 7, 8, 9 से करते आओ। सर 110 में से 100 घटाना है, 10 आंसर आएगा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया? ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पर आपने कंफ्यूज बस किया। आप कह रहे हो सर 110 में से 100 घटाएंगे, डिफरेंट साइन का कैसे? 110 पॉजिटिव 100 नेगेटिव, डिफरेंट साइन का कैसे? तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो 110 में से 100 घटेगा तो यह 10 बन जाएगा। साइन कैसा आएगा? बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, और यहाँ पर बड़ा वाला नंबर 110 है। ठीक है, तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आंसर प्लस का 10 आएगा, यानी कहने का मतलब 10 आंसर आएगा, जो कि आंसर सी थे। तो यहाँ मुझे बताइए, कुछ बच्चों के आंसर ए आए थे, कुछ के बी आए थे, कुछ के डी आए थे। सभी को समझ में आया कि इतनी बड़ी गलती कर दी आपने? यस सर, हमने तो प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अच्छा, प्लस की जगह माइनस कहाँ पर लिख दिया? हमारा सही आंसर। आंसर में सर। अच्छा, हमारा सही आंसर था। में नहीं, यहाँ पर प्लस का 10 आएगा, क्योंकि साइन देखो 110 का आएगा ना, 110 वाला साइन आएगा। चलो इतना ही रखते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन और था, लेकिन वो अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके सर, बाय। हमारा सही है। अच्छा आपका सही है कि गलत है मैं अगले क्लास में बताऊंगा। क्या आंसर किया था आपने, बताओ? सी सर। हाँ, सी क्या है किया था सर? तो सही है ना, अगर सी किया था तो सही था, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, चलो अभी इसको एंड करते हैं। अच्छा, अभी कोई डाउट है तो पहले बता दो, अभी कोई डाउट है तो पहले बता दो।